आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज की क्लास में आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इससे संबंधित में कुछ पॉइंट हैं, उन्हें स्टडी करेंगे। और आप भी इस समय एमजेपी रोहलखंड यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम चल रहे हैं। इसके अदरवाइज अगर आप किसी अन्य यूनिवर्सिटी से अगर आप बात कर रहे हैं वीडियो को, तो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये, क्योंकि सिलेबस समथिंग लगभग ऐसा ही है। तो आप प्ले स्टोर जाके ओपन कीजिएगा एमए इंग्लिश लिटरेचर की और बीएफएस जो आपका 5th सेमेस्टर है उसकी भी। तो जो भी सब्जेक्ट आपके हैं तो उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, आप किसी यूनिवर्सिटी से हों, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स। एंड एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो प्रत्येक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को जरूर ओपन कीजिएगा जो हमने आपको चैनल पर प्रोवाइड कराई है। तो आज का टॉपिक हमारा है, आपको सब बता चुका हूँ, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, हिस्ट्री इंग्लिश लिटरेचर यानी अंग्रेजी साहित्य का इतिहास। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे मोटी मोटी बात पर। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं कैटेगरी वाइज में। तो सबसे पहला आपका है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि प्राचीन अंग्रेजी का साहित्य। तो प्राचीन अंग्रेजी के साहित्य में हमें कौन कौन पढ़ना पड़ेंगे? ये चौसर हैं, जिन्हें जोफ्री चौसर के नाम से जानते हैं। तो जोफ्री चौसर इज़ द फादर ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, इसी में आपके किंग अल्फ्रेड हैं एंड शैनेवॉल्फ। ठीक है, ये कैनेवॉल्फ, किंग अल्फ्रेड एंड चौसर, जिन्हें हम जोफ्री चौसर के नाम से जानते हैं। तो इनके क्वेश्चन मैंने काफ़ी प्रोवाइड करा दिए हैं, वीडियो में प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, वहाँ आप जरूर जाके देखिएगा। एग्ज़ाम पेपर भी है, मॉडल पेपर भी लोड हो चुका है, सारी चीज़ें आपको वहाँ देखनी है। सेकंड पॉइंट हमारा है मिडिल इंग्लिश लिटरेचर। तो जो मिडिल इंग्लिश लिटरेचर है, इसमें किस किस कवि को हमें स्टडी करना पड़ेगा या राइटर को? तो यहाँ पर भी आपके चौसर आएंगे एंड ग्रीन नाइट, सर जियोवेन, ये आपके इसके राइटर हैं। किसमें? मिडिल इंग्लिश लिटरेचर, सेकंड पॉइंट में। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है एलिजाबेथन एज। तो एलिजाबेथन एज में कौन कौन से पोएट हैं, कौन कौन से कवि हैं, तो इनको हम चर्चा करेंगे। तो इसमें आपके कौन कौन से राइटर आएंगे, जिसमें एलिजाबेथन फर्स्ट हैं, विलियम शेक्सपियर हैं, सर फिलिप सिडनी हैं, सर फिलिप सिडनी। तो इनके बारे में स्टडी करेंगे। और ये जो यहाँ पर जो राइटर हैं, ये आपके चाहे 5th सेमेस्टर आपका अंडर ग्रेजुएशन का हो या फिर आपका पीजी कोर्स हो, एमए, तो इन दोनों में ये टॉपिक आपको मिलना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेस्टोरेशन एज। रेस्टोरेशन एज में आपको किसको पढ़ना है? जॉन ड्राइडन को पढ़ना है, डी कैरेक्टर है यहाँ पर। सैमुअल बटलर को पढ़ना है, अलेक्जेंडर पोप को पढ़ना है। ठीक है, अलेक्जेंडर पोप को पढ़ना है। तो ये आपके हैं रेस्टोरेशन एज के राइटर या फिर कवि। ठीक है, इसी साथ में आपका फिर आता है रोमांटिक्स। रोमांटिक्स इसके बाद में ये, जैसे आप लोग हिंदी पढ़ते हैं, भारतीय हो गए, छायावादी हो गए, द्विवेदी हो गए। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी आपको ये एज जो यहाँ पर है, जैसे कि एलिजाबेथन एज है, रेस्टोरेशन एज है, रोमांटिक्स में है। तो रोमांटिक्स में आपको पढ़ना है विलियम वर्ड्सवर्थ को। ठीक है, एस.टी. कॉलब्रिज को पढ़ना है, पी.वी. शैले, जॉन कीट। तो देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ ये भी पोइट हैं, एस.टी. कॉलब्रिज ये पोइट हैं, पी.वी. शैले भी पोइट हैं, जॉन कीट भी पोइट हैं। एस.टी. कॉलब्रिज ने प्रोज में भी काम किया है। ठीक है, ऐसे ही आपके यहाँ देख लो, एलिजाबेथन है, एलिजाबेथन एज में सबसे पहले एलिजाबेथन फर्स्ट हैं, विलियम शेक्सपियर हैं। तो विलियम शेक्सपियर चौसर के बाद, यानी कि जो चौसर फादर ऑफ लिटरेचर, चौसर को कहा जाता है एंड फादर ऑफ मॉडर्न लिटरेचर। फादर ऑफ मॉडर्न लिटरेचर बोला जाता है विलियम शेक्सपियर के लिए, क्योंकि चौसर के बाद विलियम शेक्सपियर का ही नंबर आता है कि उन्होंने इतना इंग्लिश साहित्य को लिखा है। ठीक है, जैसे अब फिर मैं आपको एक वो करा देता हूँ मेमोराइज, कि जो विलियम शेक्सपियर हैं, उन्होंने लगभग 36 प्ले राइट किए हैं, यानी ड्रामा लिखे हैं, 154 सोनेट लिखी हैं। ठीक है, कुछ नॉवेल्स भी हैं इनके। तो बहुत कुछ इंग्लिश साहित्य में लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। तो यहाँ पर विलियम शेक्सपियर ने देखो प्ले भी लिखा है, ये प्ले राइटर भी हैं।
सोनेट राइटर भी हैं, ठीक है, और एपिक राइटर भी हैं। नेक्स्ट है सर फिलिप सिडनी। सर फिलिप सिडनी इन्होंने पोइट में भी काम किया है, यानी एज ए पोइट काम किया है और एज ए राइटर भी काम किया है। इनकी प्रोज में भी इनका वर्क हमें देखने को मिलता है। ऐसे ही चौसर है, चौसर का भी इन्होंने प्रोज में वर्क बहुत कुछ किया है। किंग अल्फ्रेड है, इन्होंने प्रोज में बहुत कुछ वर्क किया है। ऐसे ही सैनवॉल्फ हैं, इनका भी काफ़ी कुछ वर्क है जो हम मतलब डिटेल में स्टडी टॉपिक वाइज, अभी तो मैं आपको मेन टॉपिक बता दे रहा हूँ, लेकिन उसके बाद में हम इंग्लिश लिटरेचर, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, तो इसमें जो भी राइटर्स हैं उनका वर्क क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है, वो सब कुछ डिटेल में स्टडी करेंगे टॉपिक वाइज। यानी कि जिस तरीके से यहाँ पे आपके 8 टॉपिक हैं, इन 8 टॉपिक को अलग अलग करके 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रोमांटिक्स में विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, तो ये नेचर पोएट कहलाते हैं, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। कुछ लोग काफ़ी फेमस ऐसे विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, ये नेचर पोएट कहलाते हैं। इनको प्रकृति के संबंध में इनकी बहुत सारी कविताएं हैं, जैसे 10th क्लास में लूसी ग्रे है, ठीक है, 12th में एजुकेशन ऑफ नेचर थी। तो इस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे पी.बी. शेली है, जॉन कीट को मैंने क्वेश्चन बताया था, समझाया था आपको, तो उसमें इनकी ला रिडेम्पशन मर्सी एक पोएम है, अब तो नहीं है, कोर्स चेंज हो गया है 12th क्लास में, पहले 12th क्लास में थी ला रिडेम्पशन मर्सी, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है, ठीक है। पी.बी. शेली की भी पोएम है, एंड इलेजी रिटर्न कंटिचेट आर्ट, वो थॉमस ग्रे की है, इनकी भी मतलब काफ़ी चर्चित पोएमें हैं। और ये जो राइटर हैं आपके ग्रेजुएशन में भी ये राइटर का कंट्रीब्यूशन रहा है, और ये एमए यानी पीजी कोर्स में भी हैं ये लोग, इसीलिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। विक्टोरियन एज में आ गए अब हम। विक्टोरियन एज में नाम आता है थॉमस हार्डी का, जो कि आपके बीए की इंग्लिश में भी हैं और एमए की इंग्लिश में भी इनका मतलब कंटेंट दिया हुआ है। ऐसे रॉबर्ट ब्राउनिंग भी, इनका भी काफ़ी कुछ दिया हुआ है, ये पोइट भी हैं और इन्होंने मतलब प्रोज में भी काम किया है। ऐसे ही आपका ए.एल. टेनीसन, इनका जो फुल नाम है वो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनीसन, ठीक है। तो इन्होंने एज ए प्रोज भी काम किया है और एज ए पोएट भी काम किया है, जो कि आपका पीजी के कोर्स में भी है और ग्रेजुएशन के भी कोर्स में है। तो सब लोगों को स्टडी करना है इस टॉपिक को, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों में आपको जरूर भेजना है 5 लोगों के लिए, क्योंकि इसमें लाइट जा चुकी है, तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको मेन यहाँ पर जो पॉइंट है वो दिखना चाहिए, वो मेन है। मेरा चेहरा देखे ना देखे कोई दिक्कत नहीं है। तो ए.एल. टेनीसन यानी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनीसन है, ये प्रोज राइटर भी हैं। नेक्स्ट आपका है मॉडर्न लिटरेचर। तो मॉडर्न लिटरेचर में आपके टी.एस. इलियट हैं, विलियम शेक्सपियर। अब यहाँ पे देख लीजिए, आप फिर समझ लीजिए, रिपीट कर देते हैं। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर फादर ऑफ जोफ्री चौसर, मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर फादर ऑफ विलियम शेक्सपियर। ध्यान रखिएगा, मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर में जो फादर हैं वो हैं आपके विलियम शेक्सपियर, और जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर है उसमें फादर आपके हैं जोफ्री चौसर, ठीक है। नेक्स्ट इसी में एक पॉइंट है, आपकी इंडियन पोएम है कमला दास के लिए क्या बोला जाता है, मॉडर्न लिटरेचर मदर, यानी हु इज़ द मदर ऑफ मॉडर्न लिटरेचर। तो मॉडर्न मदर लिटरेचर के नाम से कमला दास को जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट था 7th। अब बात करते हैं बार पोएट्री। इसमें आपके कौन कौन हैं, विलफ्रेड ओवन, रॉबर्ट ग्रीव्स एंड डेविड जोन्स। तो यहाँ पर इन टॉपिक में आपके प्रत्येक तरीके के राइटर हैं, पोइट भी हैं, ड्रामाटिस्ट भी हैं, प्रोज राइटर भी हैं, इन्हें हम ऐसे राइटर कहते हैं। तो सभी लोग यहाँ पर हैं। जो आपका जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें हम क्या क्या करेंगे उसको आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर आपके पॉइंट हैं 8, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, मिडिल इंग्लिश लिटरेचर, एलिजाबेथन एज, रेस्टोरेशन एज, रोमांटिकिज्म, विक्टोरियन एज एंड मॉडर्न लिटरेचर, एट लास्ट बार ऑफ पोएट्री। तो इनमें अब ये मैंने आपको राइटर बता दी थी, कौन कौन राइटर हैं इसमें, तो ये आपके राइटर्स हैं इसमें। अब ये मॉडर्न लिटरेचर जो है पीरियड है, ये कितने समय तक चला, कितने वर्षों चला, उसके बारे में डीपली स्टडी करेंगे।
ऐसे ही आपका मिडिल इंग्लिश लिटरेचर है, तो इसका पीरियड कितने समय तक का रहा, इसको भी स्टडी करेंगे डीपली में। नेक्स्ट टॉपिक, इनको सबको हम टॉपिक वाइज अलग अलग कैटेगरीज करेंगे। फर्स्ट को लेंगे तो इसमें आपको फर्स्ट क्लास में ही आपको सारा सब कुछ ये कंप्लीट कर देंगे हम। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर एक ही वीडियो क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका मिडिल इंग्लिश लिटरेचर है, तो ये भी हमें एक ही वीडियो में कवर कर देंगे इन राइटर के साथ में जो भी हमारे इसमें राइटर दिए हुए हैं। तो 12 पोइट्री ये लास्ट पॉइंट था। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में।